हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मैक जो लियो के पास आता है उससे आके पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो। अब लियो तो उसे देखकर बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक, और साथ में ये भी बताती है कि हम इस कंपटीशन को एंड करवा रहे हैं और इसी में सब बच्चों के साइन वगैरह भी ले रहे हैं। ये बात सुनकर फाई कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है और हमने काफी बच्चों के साइन ले भी लिए हैं ऑलरेडी। और फिर मैक से पूछती है कि तुम क्यों लियो से उसके बारे में पूछ रहे हो। ये सुनकर मैक थोड़ा कंफ्यूज होता है, कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस सेंट ने मुझे बोला था कि तुमने लियो का ख्याल रखना है, इसीलिए मैं लियो से पूछने के लिए आ गया। ये सुनकर तो लियो भी उससे पूछने लगती कि क्या तुम सेंट को जानते हो। मैक आगे से हाँ करता और फाइव से कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जो तुम्हें सेंट करने को बोलता है। तो मैक उसे बताता है कि ये मैं सिर्फ सेंट के लिए नहीं करा बल्कि मैं खुद भी पूछना चाहता था। अब इनकी तो यहाँ पर ये सब बातें चली रही होती और पीछे से उन सबको मैक से बातें करते कैनिन भी देख लेता है। वो इसे देखकर कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर आन आ जाती और आन आकर कहने लगती है कि ये सब अजीब नहीं लग रहा। तो कहता है कि क्या। तो आन उसे बताती है कि मैं फाई के बारे में बात कर रही हूँ। मेरी फाई के बारे में कोई तो बैड फीलिंग्स है जब से मैंने उसको ओरिएंटेशन में देखा है, और मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम सेम ही फील करते हो। कैरिन तो उसके आगे से कुछ नहीं बोलता, आन खुद ही पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वो कहता है कि हाँ। तो आन उसे कहती कि क्या तुम्हें मेरा नेम याद है। अब कैरिन कहता है कि हाँ। ये सुनकर तो आन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हो, कहने लगती है कि डिपार्टमेंट का हॉट गाय भी मुझे जानता है। अभी वो खुश हो रही होती है तो कैरिन उससे पूछता है कि क्या तुम ओरिएंटेशन में गई थी। तो वो बताते है कि हाँ। तो कैरिन भी उससे मैक के बारे में पूछता है कि वो लड़का कैसा है, और मैक दिखाया जाता है जो अभी तक उनसे बातें कर रहा था। और यहीं पर सीन कट हो गया था और लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाई सभी लोगों से सिग्नेचर ले रही होती है। वो लोग भी फाई की वजह से साइन कर रहे थे और मॉक तो कुछ ज्यादा ही उसके साथ ले रहा होता है। और सबके सिग्नेचर लेने के बाद वो लियो से कहने लगती है कि देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, और लियो भी काफी खुश होती है। अब फाई सभी के साइन तो ले लेती है, पर वहाँ पर सिर्फ एक पर्सन ने साइन नहीं किए थे और वो कोई और नहीं बल्कि कैरिन था। तो फाई भी उसकी तरफ आने लगती है कि तुमने साइन क्यों नहीं किए, तुम्हें भी तो कोऑपरेट करना चाहिए ना। उसकी बात सुनकर कैरिन कहने लगता है कि पहले तुमने लियो को खुद ही हॉट गर्ल बनने के लिए इतनी लंबी स्पीच दी थी और उसके बाद तुमने इतनी जल्दी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, क्या यही बात अजीब नहीं है। तो फाइव से कहने लगती है कि तुम ये कंप्लेन इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम अभी भी हॉट गर्ल बनना चाहते हो। ये बात सुनकर कैरिन उसको बातें सुनाता और वो उल्टा उसे वो बात कह देती है जैसे कि वो उसे पागल कहता है, तो ये भी उसको पागल कहकर मारने को पड़ रही होती है। तभी वहाँ पर उनकी लैब टीचर आ जाती है जो आते से सभी बच्चों से कहती है कि तुम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। फाइव तो अभी तक कैरिन पर गुस्सा होती है, फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। और सभी लड़के जो इन दोनों की फाइट को देख रहे थे वो तो इन दोनों का कपल ही बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि ये दोनों एक साथ काफी अच्छे लगेंगे। एक फेमस लड़की है तो दूसरा फेमस बॉय है। पर मॉक को तो ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। वो तो उन दोनों को साथ कभी भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए अपने दोस्तों वगैरह को भी चुप करवाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं यहीं पर हूँ। अब लैब टीचर उन्हें लैब के रूल समझाने लगती है कि आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि पीना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। पर फाइव तो उसी टाइम पर एक चीज खा रही होती और टीचर से सॉरी करने लगती है कि आइंदा अब मैं इन रूल्स का ख्याल रखूंगी। और फिर मैम ये भी कहती है कि अपने कॉर्ड्स को बंद करो और उसके बाद अपने बालों को भी पौनी लगा लो। फाइव को तो लड़कों को अपनी तरफ लाने का और भी एक अच्छा मौका मिल गया था। वो तो बालों को बांधने तो लगती है पर सभी लड़कों को अपनी तरफ कर रही होती। ये देखकर मॉक भी उसकी पिक्स वगैरह बनाने लग गया था, इस बात का फाइव को भी पता था। ये देखकर तो मिमी भी हो जाती है कि फाइव के साथ कंपटीशन को लेकर गलत हो रहा है, वो तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। ये सब वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रही होती है। अब लियो जब अपनी दोस्तों के साथ लैब से जा रही होती है तो वो उन्हें कहती है कि मुझे प्रोफेसर से बात करनी है, तो तुम लोग चले जाओ, मैं यहाँ से प्रोफेसर से बात करने के बाद चली जाऊंगी। तो फाइव कहती है कि हाँ चलो ठीक है हम चलते हैं, तुम आ जाना। अब वो लोग तो उसे यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद पीछे से कैरिन भी आते हुए देख लेता है कि लियो इसी तरफ गई है, इसलिए वो जाते हुए सबसे पहले तो यहाँ पर देखता और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लियो के पीछे पीछे पहुंच गया था और उसे कहता है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। पर लियो से बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए कैरिन उससे कहने लगता है कि मैं बस तुम्हें वार्न करने आया हूँ, वो भी मैक के बारे में। मैंने उसके बारे में ये सुना है कि वो लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता है, इसीलिए उसका निकनेम बॉडी काउंट मैक है। ये सुनकर लियो कहने लगती है कि तुम्हें कौन ये हक देता है कि तुम लोगों के बारे में बुरी बातें करो, मुझे तो लगता है कि सबसे बुरे तो तुम हो। कैरिन कहता है कि क्या मतलब। तो वह कहती है कि बस कर दो, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। तो वह कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया। और लियो उससे दोबारा से पूछने लगती है कि तुम चाहते क्या हो, क्या तुम मेरी लाइफ में मुझे खुश नहीं रहने देना चाहते। ये बात सुनकर कैरिन कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। पर लियो कहते है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जान गई हूँ, तो मुझे परफ्यूम शॉप में लेकर गए थे ना जब मैं पहले स्कूल में हुआ करती थी, और वहाँ पर लेकर जाने के बाद सबसे पहले तुमने मेरी हेल्प मांगी थी, वो भी परफ्यूम के लिए। और मुझे लगता था मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, इसीलिए मैं जल्दी से तुम्हें परफ्यूम के बारे में बताने लग गई। और जो परफ्यूम तुम्हें चाहिए थी उस परफ्यूम को मैं भी यूज करती थी, और मैं जैसे ही तुम्हें बताने लगी कि इस परफ्यूम के बाद मेरी दुनिया बदल गई, वैसे तुमने कहा कि मैं इस परफ्यूम से हेट करता हूँ। और ये बात तो कुछ भी नहीं, बल्कि उसके बाद तुमने मेरी कभी भी हेल्प नहीं की। जब भी मैं लड़कों से बुली हुआ करती थी, जब मुझे एक दफा लड़कों ने वॉशरूम में बंद कर दिया, तब भी तुम मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आई क्योंकि मुझे वहाँ पर सांस भी नहीं आ रहा था। और फिर
लियो हॉस्पिटल में दिखाई जाती जहाँ पर उसे होश आता है। अब ये तो सब लियो की साइड का था। फिर हमें कैरिन की साइड का दिखाया जाता है। कैरिन परफ्यूम शॉप में उसके साथ तो गया था, उसके क्लोज होने की भी ट्राई कर रहा होता है, बट ये बात लियो को बिल्कुल भी पता नहीं होती और लियो तो बस उसे परफ्यूम दिखा रही थी। और जब उसने परफ्यूम के लिए हेट का वर्ड यूज किया, इसी बात को लेकर लियो कहने लगती है कि बाकी लोग तो मुझे सिर्फ बुली करते तो तुमने तो मेरे टेस्ट को ही बुरा बोल दिया था, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। उसकी सब बातें सुनकर कैरिन कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लियो कहती है कि फिर ये बताओ कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला था। तो कैरिन उसे एग्जैक्ट वर्ड्स बताने लगता है कि वहाँ पर मैंने उसके बाद क्या बोला था कि मुझे उस औरत से नफरत है जो ये परफ्यूम यूज करती है, पर सॉरी मुझे लगा कि मुझे तुमसे इसी तरह बात को स्टार्ट करना चाहिए, मुझे और कोई भी वे नहीं मिला तुमसे बात करने का। सॉरी कहकर उसकी तरफ देखता पर देखता है कि आगे से तो वहाँ पर लियो होती ही नहीं है। और कैरिन यही बात उसे बता रहा होता है, कहता है कि मुझे तो लगा था कि यही टॉपिक लेकर अगर हम बात करेंगे तो हमारी दोस्ती हो जाएगी। तो लियो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात थी, तो फिर तुम्हें मुझे बुली होने से भी तो बचाना चाहिए था ना, अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो। फिर हमें कैरिन की साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लियो को बचाने के लिए आता है बुली होने से और उन लड़कों को भी वॉशरूम से बाहर निकाल देता है। वो लड़के कह रहे होते हैं कि हमें इस तरह बाहर क्यों निकाल रहे, तो वो कहता है कि मैं गंदे ट्रैश को बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों की यहाँ पर जरूरत नहीं है। उन लोगों को वहाँ से भगाने के बाद लियो को वॉशरूम में देखने के लिए आता है, बट लियो उससे पहले भी होश हो चुकी थी। ये देखकर वो उसको जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल में लेकर आता है, जहाँ पर आने के बाद भी उसे होश नहीं आई थी, इसलिए लियो को पता ही नहीं होता कि कैरिन उसको हॉस्पिटल में लेकर आया था। और कैरिन इसी बात की वजह से वो फाइटिंग में भी गया था और वहाँ पर उसका मुकाबला किसी और लड़के से नहीं था, बल्कि वो उसी लड़के को मारने वाला था जिसने लियो को बुली किया था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और वहाँ पर कैरिन उसको हरा भी देता है और उस लड़के का तो फेस देखने वाला था। अब कैरिन उसको सारी बात बता भी देता, कहने लगता है कि तुम्हारी नजरों में मैं सबसे बुरा इंसान हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने आप को तुम्हारी नजरों में ठीक भी कर पाऊंगा। तो वह कहती कि मुझे अभी भी तुम्हारी बात को समझ में नहीं आई कि तुम क्या चाहते हो। तो कैरिन कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम वही वाली चीज सेम एक्सपीरियंस ना करो जो तुम्हारे साथ पिछले स्कूल में होती आई है। और कैरिन बैठकर स्कूल में जब मोबाइल यूज कर रहा होता है तो उसको बच्चों की आवाज आती है जो सब लियो को बुली कर रहे होते हैं कि गोस्ट फेस वाली यहाँ स्कूल से रिजाइन देकर जा रही है। ये सुनते साथ ही कैरिन भी जल्दी से ऊपर से देखने लगता है। उन लोगों को बुली करते देखकर भागता है नीचे की तरफ, पर उसके आने से पहले वहाँ से लियो चली गई थी। ये देखकर वो कुछ भी नहीं कर पाता और फिर लियो कैरिन से कहने लगते है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम ना बस मुझसे दूर रहो, क्या तुम एज अ फ्रेंड मेरे लिए कर सकते हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। तो कैरिन भी उसकी बात सुनने के बाद कह देता है कि अगर इस चीज से तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं तुम्हारे लिए ये चीज करने के लिए भी तैयार हूँ, तुमसे दूर रहूंगा, अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। ये कहकर कैरिन वहाँ से जाने लगता है, पर उससे पहले इसका परफ्यूम इसे वापस करके वहाँ से कुछ भी बोले बगैर चला जाता है। और उसके जाने के बाद लियो के पास मैक आ जाता है और उससे आगे पूछने लगते है कि तुम ठीक तो हो, तुम दोनों में क्या बात हुई। तो वह कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो मैक कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँ आज के दिन। इस बात पर लियो मान जाती है और उसके साथ ही घर वापस जाने लगती है और ये सब कैरिन भी सुन रहा होता है। फिर वहाँ से चला जाता है उनके जाने के बाद। और हमें नेक्स्ट डे मैक दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के पास आता है और उन लोगों से कहने लगता है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है। तो वो पूछते हैं कि क्या माइंड बना लिया है। तो मैक उन्हें बता देता है कि मैं लियो को प्रपोज करने वाला हूँ। तो वह कहते हैं कि तुम्हें तो फायर अच्छी नहीं लगती थी। तो मैक कहता है कि फायर को बहुत से लड़कों ने प्रपोज किया और उसने सभी लड़कों को रिजेक्ट किया, मुझे पता है कि उसने मुझे भी रिजेक्ट कर देना है, इसलिए मैं फायर के पास तो नहीं जाने वाला। और अगर फायर नहीं मिल रही तो लियो भी तो उससे कम तो नहीं है, इसलिए मैं लियो को प्रपोज करूंगा, जिसके बाद मेरे पास लड़कियों के आने के चांसेस ज्यादा होंगे। और मुझे लगता है कि लियो के पास जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है और वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाएगी और मेरे साथ बाहर आउटिंग पर भी जाएगी। मैक तो सब ये बातें अपने दोस्तों के साथ कर रहा होता है, पर इसकी बातें ऊपर से बैठकर आन और कैरिन भी सुन रहे होते हैं। उन्हें तो ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बट फिर भी कैरिन इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहा होता। और आन कहने लगती कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ये बात जाकर लियो को बतानी चाहिए और मैं फाई को हैंडल कर लूंगी। पर मैक की तो अभी तक नीचे अपने दोस्तों के साथ बातें चल रही होती है और वो दोस्त इसको कह रहे होते हैं कि तुम्हें तो सेंट ने नहीं भेजा था। तो वह कहता है कि सेंट ने भेजा तो क्या हुआ, फिर भी मैं लियो के साथ अच्छे से रहूंगा। ये कहकर वहाँ से जाने लगता तो उसके दोस्त कहते हैं कि क्या तुम अभी जा रहे हो। तो वह कहता है कि हाँ। ये बात सुनकर वो लोग भी उसके साथ ही जाने लगते हैं। और यहाँ पर आन जो कैरिन से कह रही होती है कि तुम्हें जाना चाहिए, वो कहता है कि मुझे इस चीज से दूर रखो, मैं कहीं पर भी उसके लिए नहीं जाने वाला, ना ही उससे बात करने वाला, जो होगा देखा जाएगा। ये बात सुनकर आन को तो काफी गुस्सा आता है कि इसको क्या हो गया, ये तो हमेशा से लियो की हेल्प करना चाहता था ना। और इधर हमें लियो दिखाई जाती जो कैफे में अपनी दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, मतलब के फाई और उसके दोस्तों के साथ एक ड्रामे पर उनकी बात चल रही होती है। वहीं पर मैक भी आ जाता और उसके दोस्त उससे दूर हट जाते हैं ताकि वो अच्छे से जाकर लियो से बात कर ले और उसको साइड में बुला ले। अब मैक भी लियो के पास पहुंच जाता और उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ, साइड में आ जाओ, और अगर मेरी बात लियो के साथ अच्छी रही तो मैं तुम लोगों को लंच भी करवाऊंगा। ये सुनते साथ ही वो लोग तो काफी खुश हो जाते हैं। फिर लियो भी मैक से बात करने के लिए साइड में उसके साथ आ जाती है। वो लोग दूर जाकर एक टेबल पे बैठ गए थे और इन लोगों को भी पता नहीं होता कि मैक लियो को यहाँ से क्यों लेकर गया है, वो ऐसी क्या बात करना चाहता है। मैक लियो को बिठाने के बाद उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि ये काफी जल्दी, और इतने में वहाँ पर कैरिन और आन
भी दोनों एक साथ ही उनके साइड वाले टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और मैक भी अपनी बात कंटिन्यू रखता है, कहता है कि मैं जल्दी हो सकता हूँ पर मुझे ये बात तुम्हें अभी बतानी है। ये बात कहकर उसे ऊंची आवाज में बोल देता है कि आई लाइक यू। ये सुनकर तो लियो भी शॉक हो जाती है और बाकी आसपास के लोग भी ये बात सुन लेते और देखने लगते हैं कि यहाँ पर तो लव कन्फेस हो रहा है। मैक उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि हम एक दूसरे को बहुत ही कम टाइम में जानने लगे हैं, पर फिर भी मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें भूख लगेगी मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आऊंगा और अगर तुम थक जाती हो तो मैं तुम्हारे लिए और भी फूड लेकर आऊंगा। ये सब बैठकर कैरन भी सुन रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है और दूर बैठकर फाई भी ये सब कुछ देख रही थी और मिमी को तो कुछ टाइम बाद ही समझ आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या ये अपना लव कन्फेस कर रहा है। तो पाइलो कहने लगता है कि हाँ तुम्हें इतना लेट क्यों समझ आता है। तो मिमी कहती है कि उसका तो निक नेम बॉडी काउंट मैक है ना, जिसने काफी लड़कियों को रिजेक्ट किया। तो पाइलो से बताने लगता है कि उसका नेम इसलिए ये नहीं है बल्कि बहुत सी लड़कियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है इसीलिए उसका ये नेम है। उसे बिल्कुल भी रिलेशनशिप में आना नहीं आता। ये सुनने के बाद तो मिमी भी शौक होती है और पाइलो से और भी बताता है कि उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो गया है। अगर ये दोनों साथ में हो जाते तो इनका ये फर्स्ट रिलेशनशिप होगा। ये सुनकर तो मिमी काफी खुश हो जाती है और पाइलो फाई से कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये बात पता है। तो वो आगे से स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ मुझे ये बात पता है, पर हमें तो पता है कि फाई हमेशा की तरह अंदर ही अंदर लियो के बारे में उल्टा ही कुछ सोच रही होगी। वो ऐसे ही कुछ सोची होगी जिससे लियो और भी टूट जाए। और यहाँ पर लियो जो मैक से दोबारा से पूछी होती है कि क्या तुमने ये कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो वह कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और ये बात मैं तुम्हें अभी बताना चाहता था। अब लियो तो उसका कोई भी आंसर नहीं दे रही होती। मैक पूछने लगता है कि लियो तुम क्या सोची हो, तुम्हें मेरा आंसर देना चाहिए। पर लियो को जब कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या आंसर देना चाहिए इसलिए वो वॉशरूम का कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो मैक कहता है कि जल्दी वापस आना। अब फाई को भी मौका मिल चुका था। वो लियो के जाने के बाद उसकी जगह पर आकर मैक के सामने बैठ गई थी। मैक भी शौक होता है कि फाई की उसके पास आई है। तो फाई बैठते साथ उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूंगी तुम्हें लियो के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए, क्या तुम रुक जाओगे? नहीं बल्कि तुम तो मुझ पर गुस्सा होगे ना। तो मैं कहता है कि क्या मतलब। तो फाई उसे सॉरी करने लगती है, कहती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि ये मेरे पास लास्ट चांस है तुम्हें बताने का कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए लियो को छोड़ दो, क्योंकि लियो को ये पहला लव कन्फेस मिला है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगी और तुम्हें हाँ भी बोलने वाली होगी। दूसरी तरफ लियो दिखाई जाती जो सच में काफी खुश थी और वो अपने आप को तैयार वगैरह कर रही होती है मैं को हाँ बोलने के लिए। और यहाँ पर फाई भी आग लगा रही होती है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, यही मेरी विश है तुम दोनों के लिए। ये कहकर फाई वहाँ से जाने लगती है और मैक की एक भी बात नहीं सुनती। मैक तो बेचारा उसे बुलाता ही रह जाता है। ये सब कैरन भी देख रहा था और मैक जब अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है तो उसके दोस्त उसे पूछने लगते हैं कि तुम क्या बात करने के लिए गई थी। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस उसके रिलेशनशिप के लिए उसे बेस्ट विशेस देने गई थी। अब लियो भी वॉशरूम से वापस आ गई थी और मैक को आकर कहने लगती है कि मैंने सोच लिया है, अब मैं तुम्हें अपना आंस देने वाली हूँ, मैं रेडी हूँ आंस देने के लिए। पर मैक उसे चुप करवाने लगता है कि पहले मेरी बात सुनो। बेचारी लो तो बोलने भी वाली होती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पर मैक तो उससे पहले ही ये बात कह देता है कि तुम लियो क्या सोच रही हो, तुमने कुछ गलत सुना होगा, मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इस पॉइंट पर आकर तो लियो भी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या इसने सच में ऐसा कुछ नहीं बोला था और कहने लगती है कि तुमने बोला था कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो वह कहता है कि मैंने कब बोला, तुम तो खुद ही कुछ ना कुछ इमेजिन करती रहती हो। और वो लाइंस तो मेरे यूनिवर्सिटी के थिएटर की लाइंस थी जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और मैं देख रहा था कि तुम मेरी हीरोइन के लिए ठीक रहोगी या नहीं रहोगी। मैं तो चाहता था कि तुम लीडिंग एक्ट्रेस बनो। लियो जब उसकी बात ये सुनती है तो उसकी आंखों से तो आंसू आने लगते हैं। ये देखकर मैं कहने लगता है कि तुम तो एक्ट्रेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहोगी, देखो तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो, तुम्हें रोना आ रहा है ना, अब रोना बंद भी कर दो, तुम मुझे बुरा बना रही हो लोगों के सामने और तुम्हें इतनी जल्दी भी किसी भी लड़के के लिए नहीं मान जाना चाहिए, और भी लड़के हैं दुनिया में। ये बात सुनकर लियो तो जाने लगती है तो उसके पास जल्दी से फाई आ जाती है और ये भी पीछे से फाई को आवाजें देने लगता है कि फाई तुम कहाँ पर जा रही हो। ये कहते हुए उसके पीछे जा रहा होता है। बाकी लड़के भी ये सब वीडियो बना रहे होते हैं और कैरिन ने भी अपना पाँव आगे करके फाई को नीचे गिरा दिया था। अब फाई को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। ये देखकर आन तो काफी एंजॉय कर रही थी। कैरिन उसको कहता है कि सॉरी मेरा पाँव आगे आ गया। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।